रसूलुल्लाह के घर वाले जो हैं वो तो किंग मेकर होते हैं, उनको खुद किंग बनने की क्या जरूरत है? जिसका सबसे बड़ा सबूत इस हदीस में ये है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अली ने पैगाम दे के अबू बकर को अपने घर बुलवाया है। सरकार जरा इमेजिन करें, कोई छोटा है बड़े को कह सकता है कि मुझे आगे, यानी आप कह सकते हो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आओ मुझे आगे घर में मिलो, सवाए इसके कि आप किंग मेकर हो। तो हजरत अबू बकर समझते थे ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, इनका सदका ही हमें ये सब कुछ मिला हुआ है। ये सदका वो बरेलवियों और शियों वाला नहीं, यानी इनकी वजह से, इस घराने की बरकत से अल्लाह ने इनको चुना है नबूवत के लिए, इनकी वजह से ही हम ये फैसिलिटी वेल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वीडियो में वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग वो तो किंग मेकर हैं। अच्छा, अब यहाँ नाज़रीन आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा, ज़रा फरमाइएगा, आप में से जितने भी हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन वो दिल में बुग़्ज़े अली रखते हैं। दिल में बुग़्ज़े अली रखने वाले कितने लोग हैं? और हमारे ईमान का हिस्सा है, अगर कोई बंदा दिल में बुग़्ज़े अली रखता है तो उसे कम से कम हम अच्छा मुसलमान तो नहीं कहेंगे, चलो वो मुसलमान होगा भी तो, लेकिन अच्छा मुसलमान हमारे तो अकीदे का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो हमारे लिए मुहतरम हैं, वो हमारी जान हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और बेशक बिलाशुबा वो किंग मेकर हैं। इसमें इख्तलाफ किसको है? किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। तो इसी तरह वो लोग जो मतलब इस तरह के झूठी बयानबाजी करते हैं, वो एक तासुर अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। भला उस दौर में शायद बनु उमैया के दौर में हुआ होगा, और मैं भी बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ, और मेरा ख्याल है कोई ही मुसलमान होगा, हाँ चंद लोग हैं जो सिर्फ ये कह सकते हैं, वो उस तरह के तो अहले तशीह में भी हैं, उस तरह के तो फिर आप भी हैं, उस तरह के अहले सुन्नत वल जमात में भी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एग्रेसिव हैं, वो बोलते चले जाते हैं, बड़ाइयाँ बयान करते चले जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन जो सही अकीदा रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है, वो ऐसा कभी नहीं सोचते। अब नाउज़ुबिल्लाह, अब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई साहब फरमा रहे थे कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू आप ही अल्लाह ताला या अल्लाह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही अल्लाह हैं, इस तरह से कोई मिलता जुलता नाउज़ुबिल्लाह। तो अब बताइए कितने लोग होंगे ऐसा मानने वाले, ऐसा कहने वाले, और कितने लोग होंगे जिन्होंने नाम बच्चे का यजीद रख लिया होगा, और कितने लोग होंगे टोटल पूरी उम्मत में से जो यजीद को ठीक समझते होंगे। फिर उससे अगले स्टेप पे चलते हैं, और उम्मत में से कितने लोग हैं, यानी मौलाना इसहाक साहब का भी ये बड़ा मॉडरेट, डॉक्टर इसरार साहब का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हजरत अमीर मुआविया वो साहबी रसूल थे, बस ठीक, दैट्स ऑल। उनके लिए हमारे दिल में इतनी इज्जत है कि वो साहबी रसूल थे, हम गालिब गलौच नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने किया वो तो गलत था, सरासर गलत था। और कोई उसे ठीक समझता है, जो भी समझता है उसे ठीक, वो उसका फेल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उम्मत की जो एक वसी तादाद है वो इन दो बातों पर मुत्तफिक होगी। कोई भी बंदा यजीद के हक में बोलने का अपने ऊपर वजन नहीं लेगा, कैसे बोलेगा, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। और मोस्टली लोग ये कहेंगे कि हजरत अमीर मुआविया वो चूंकि सहाबी रसूल थे, दैट्स ऑल, इससे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं वो कहेंगे। उनके हक में और उनके मुकाबिल अहले बैत को और औलाद अली को या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, अहले बैत में से अगर उनको कंपेयर करेगा उसके साथ, तो वो गलत करेगा, और वो होंगे कितने लोग। तो इस बात पे कोई मतलब इख्तिलाफ नहीं है किसी का, वो किंग मेकर हैं वो। अब यहाँ देखिए एक जुमला बड़ा इसी वीडियो में कि उनका सदका हम खाते हैं। अच्छा, ये खुद मिर्जा साहब फरमाते हैं, जबकि इससे दूसरी वीडियोस में कई जगह वो कहते हैं, वो इस बात को डिनाई करते हैं सिरे से कि जी ये कहना शिर्क है, ये गलत है, ब्ला 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 पता नहीं क्या, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं और उसको फिर जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ये वो सदका नहीं है, ये आपके मतलब का सदका है। आपके मतलब के मौजज़े आप मौजज़ा कर सकते हैं, आपके सदके आपके वास्ते वो ठीक हैं, दूसरों के गलत हैं। तो ये इसी तरह की इनकी इख्तलाफी गुफ्तगू होती है, इनकी गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते इनका कोई प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू है। और ट्रस्ट मी नाज़रीन के
मेरा ख्याल है कि किसी बंदे का फिरका लॉन्च करना, इतनी इनकी हैसियत ही नहीं है ना, कोई इल्मी हैसियत तो वाला बंदा कहे कि मैं एक नई तहकीक के साथ नई बात कर लूं। इन्होंने तो ना तहकीक की ना इतना इनका इल्म है, चंद पॉइंट्स हैं जो कुछ इस किताब से, कुछ मौलाना इसहाक साहब से, और ये खुद भी इसको तस्लीम करते हैं कि जी मुझे फलां ने ये कहा, फलां ने कहा, तारिक जमील साहब ने कहा आप तो इतनी गुफ्तगू करते हैं, हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, आप तो कमाल करते हैं। मैंने कहा जी मैं बस ठीक है आपकी किताबों से लेता हूँ, तो बस यही आपकी इल्मी हैसियत है। तो जब फिरका कोई लॉन्च करेंगे, कोई फिलॉसफी देंगे, कोई नजरिया देंगे, कोई सोच देंगे किसी से हट के, तो तहकीक करेंगे ना। वो तहकीक आप कहाँ से करेंगे, वो तो आपने की नहीं हुई। तो आपको, और फिर मैं तो मतलब जैसे इसी वीडियो में मैंने अर्ज किया कि मिर्जा साहब गुलाम अहमद परवेज को कहते हैं कि वो मुनकर हदीस है, हालांकि मैं पढ़ चुका हूं उनकी वो किताब जिसमें वो कत्तन मुनकर हदीस नहीं है। वो ये कहते हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही गलत वो उनकी सरदर्द है, लेकिन वो मुनकर हदीस नहीं है। वो हदीसों के हवाले भी देते हैं, वो कहते हैं कि वो हदीस जो कुरान की रूह के मुताबिक है वो ठीक है, जो कुरान की रूह के मुताबिक नहीं है। और यह भी हम जानते हैं हर फिरके ने अपनी तरह की हदीसें गढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब तय ये बात है कि हम सब किसी न किसी तरह मानते हैं कि ये हदीसें जो मेरे फिरके वाले कहते हैं ये ठीक है, बाकी फिरकों वाली गलत हैं। वो भी यही समझते हैं कि उनकी ठीक है, हमारी गलत है। तो ये बात परवेज साहब भी कहते हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी कहते हैं कि ये हदीसें ठीक है, ये गलत है। वो अपने अंदाज में कहते हैं। तो मुनकर हदीस कैसे हो गए वो उनका एक अंदाज है, और वो बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है और आलिम थे, और उनका असलूब, उनकी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा दिलकश था। और इस उनके बारे में अब वीडियो बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है जवेद अहमद गांधी साहब ने, कमाल कर दिया है। मैं कहता हूँ उस गुफ्तगू को सुनिए कि किसी आलिम का वतीरा क्या होता है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, मियार क्या होता है, वो आप जवेद अहमद गांधी साहब को सुनिए, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर इसरार साहब भी इसी तरह की नपी तुली गुफ्तगू करते थे, बहुत खूब, कमाल। और उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में यही कहा, उन्होंने उसको कहा कि मुनकर हदीस एक फितना, लेकिन वो भी तारीफ करते हैं, परवेज साहब की तारीफ वो भी करते हैं। तो अब ये मैं भी समझता हूँ, मैंने भी उसको पढ़ा, जो उनकी किताब है, जो उनकी लिखी हुई किताब है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने वो पढ़ा है जिसमें वो साफ कहते हैं मैं हदीस को तस्लीम करता हूं।